Hello, my dear students. I am Rajesh Kumar Chaubey, and welcome to all of you in my class in 10th class. So, students, today we are discussing about chapter number 1, Geography का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है समकालीन भारत द्वितीय या सेकंड। हम भूगोल का जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय का नाम है जो समकालीन संसाधन एवं विकास। तो ज्योग्राफी का जो हाई स्कूल 10th का ज्योग्राफी में प्रथम अध्याय है, वो अध्याय का नाम है संसाधन एवं उनका विकास। यानी संसाधन तो मौजूद हैं, तो संसाधनों के बारे में परिचित होंगे, फिर उन संसाधनों को समझने के बाद उनका विकास कैसे उत्तरोत्तर किया जाता है, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू हो जाते हैं और आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपको जो पढ़ाने के बाद क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज आप क्वेश्चन हमें आप वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से वीडियो या लिख करके आप और उसका फोटो स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं। हम आपको लेसन के एंड में कुछ चेक पॉइंट भी देंगे, उसके आंसर भी आपको देना है। जितना आप हमें सहयोग करेंगे उतनी ही पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। और आप अपने मित्र को, फ्रेंड्स को जरूर इस ग्रुप में जोड़िएगा, जिससे अपन उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। तो वी आर रेडी। आज हम इस सत्र के प्रथम दिवस में संसाधन का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी प्रकृति में जो वस्तुएं मौजूद होती हैं, उन वस्तुओं को मनुष्य अपने लिए कैसे यूजफुल बनाता है, उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। अब यहां पर बातें आती है पर्यावरण। पर्यावरण आप जानते हैं, पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर मौजूद समस्त आवरण, लाइक दैट पर्वत, नदियां, जमीन के अंदर मौजूद खनिज संपदा, वायु, सूर्य की किरणें, पास पड़ोस, ये सब हमारे पर्यावरण के हिस्से होते हैं। पर्वत, पठार, नदियां, पेड़ पौधे, ये सभी पर्यावरण की श्रेणी में आती है। और इन पर्यावरण में मौजूद जो भी वस्तुएं हैं, उनका उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है मनुष्य अपने लिए डायरेक्ट यूज कर सकता है, डायरेक्ट प्रयोग कर सकता है। सभी वस्तुओं का प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकता, उनको परिवर्तित करना पड़ता है, उनका रूप परिवर्तन करना पड़ता है, उनका रंग, उनका रूप, उनको परिवर्तित करके प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती है, उनको परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी के माध्यम से उद्योगों में उनको संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन में सभी चीजें आती हैं। पर्वत, हमने जैसा कि बताया, आप सब जानते हो, पर्वत, नदियां, पठार, सूर्य की किरणें, वायु, जमीन के अंदर मौजूद खनिज संपदा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त वन्य जीव, हम मनुष्य, सब पूरा का पूरा संसाधन की श्रेणी में आता है। और इन प्रकृति से मूल रूप में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं को मनुष्य अपने लिए यूजफुल बनाता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जिस देश में जितनी बेहतर से बेहतर प्रौद्योगिकी होगी, लेटेस्ट प्रौद्योगिकी होगी, उतनी ही बेहतर मनुष्य के लिए वस्तुओं का निर्माण होगा प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो बच्चों, आप अर्थ समझे, फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखती है, उसे संसाधन कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है संसाधन का अर्थ। आप समझ गए होंगे। आपको यदि अर्थ संबंधी कोई समस्या तो आप जरूर हमसे चैट करके पूछ सकते हैं। आगे हम क्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि समय इसलिए कम होता है कि स्टूडेंट सामने तो मौजूद है नहीं। मैं टीचर हूं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन बीच में करूँ तो उसका लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, तो ये बहुत शॉर्ट लेक्चर हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछने के स्टूडेंट तो है नहीं, या स्टूडेंट्स हमसे प्रश्न पूछे कि फेस टू फेस स्टूडेंट है नहीं है। तो इस प्रकार से हम
जो आपको इस चर्चा कर दो। दूसरा आपके माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। अब संसाधन के प्रकार, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानेंगे। फिर मैंने आपके लिए समझने की जो बेहतर से बेहतर डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इसको आप देखिएगा। और किसी चीज को समझिए, जब हम आपको समझाते हैं, तो जब आपको हम थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से समझाते हैं, तो आप उसको अपने मन में एक आकृति बनाने का प्रयास किया करें। आकृति यानी वो ऐसा हुआ होगा, एक फिगर, एक स्क्रिप्ट टाइप की आप बनाने का प्रयास करा करिएगा। आकृति के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। तो संसाधन के लिए हम डायग्राम बनाया। संसाधन को हम जो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम जो है संसाधन का नाम है वो है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। अभी आप जानते हो कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो मनुष्य उनका निर्माण नहीं कर सकता है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। और इन प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके हम जो मनुष्य अपने लिए निर्माण करता है उनको मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी जो प्रकृति बनाती है, जो प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य बनाता है उनको मानवीय संसाधन कहा जाता है। अब प्रकृति कौन कौन से संसाधन बनाती है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको भी प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर इज नवीनीकरण योग्य संसाधन, और सेकेंडरी प्राकृतिक संसाधन का सेकंड जो डिवाइडेशन है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। यानी ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी वो भंडार, उनके भंडार कभी खत्म नहीं होते, पुनः उनको बनाया जा सकता है, उसका उपयोग करते रहो, उनके भंडार कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से नवीनीकरण योग्य संसाधन होते हैं। अनवीनीकरण होते हैं जैसे वे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग हम कर लेते हैं तो वो खत्म होते जाते हैं, उनके भंडार खत्म होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसके मौजूद भंडार खत्म हो जाते हैं। इसको अनवीनीकरण, फिर उनको रिसाइकिल किया जाता है, पुनः नहीं बनाया जा सकता, अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन में देखिए नवीनीकरण योग्य और नवीनीकरण योग्य। पहले हम लोगों ने बताया दो संसाधन, उसमें प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक के भी दो रूप बताए, नवीनीकरण, इनको नवीनीकरण जिनके भंडार कभी खत्म नहीं होते, दूसरा मैंने बताया आपको और नवीनीकरण योग्य जिनको रिसाइकिल या नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। किसी के प्राकृतिक संसाधन का जो नवीनीकरण है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें एक नवीनीकरण में बताया है सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा बनाया है जैव। सतत अथवा प्रवाह, आप जानते हो सतत जो निरंतर चलता रहा है, प्रवाहित होता रहा है, बहता रहा है। बहता क्या है प्रकृति में, जल बहता, पवन बहती, सतत निरंतर, इसका कभी कमी नहीं होती। इसके भंडार जो जब तक पृथ्वी का अस्तित्व होगा तब तक इसके भंडार मौजूद रहेंगे। तो बच्चों सतत का मतलब, और प्रवाह यानी सतत यानी हमेशा, प्रवाह यानी बहते हैं। और क्या बहता पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से, क्या बहता है, वायु और जल। तो उसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, इनको नवीनीकरण किया सकता है, इनके भंडार नहीं खत्म होते हैं। दूसरा इसी का जो नवीनीकरण का जैव संसाधन है, उस जैव संसाधन में उसको दो रूपों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा वन्यजीव। यानी इनको नवीनीकृत कैसे किया जा सकता है, आप कह सकते हैं कि सर प्राकृतिक वनस्पति कैसे नवीनीकृत होगी या वन्यजीव कैसे। यस बिल्कुल, पौधे सड़ जाते हैं, उपयोग कर लेते हैं अपन, उनका काटने के बाद या पेड़ पौधे या जो भी प्राकृतिक वनस्पति उनका उपयोग कर लेते हैं, पैदा हो जाती है, या हम उसको लगा सकते हैं। तो इसको प्राकृतिक वनस्पति भी, यदि एक पौधा है उसका हमने यूज कर लिया, या एक फल है हमने उसका यूज कर लिया, फिर अगले साल उसका यूज होगा, फिर उसका आ जाएंगे नवीनीकृत होता जाएगा, दूसरा पौधा लगा दीजिए। उसी का भी ऐसे वन्य जीव, एक जीव चला जाएगा दूसरा जीव आता रहेगा, वन्य जीव रिसाइकिल होते रहते। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा ये प्राकृतिक नवीनीकरण जो होते हैं, जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उनको नवीनीकरण में हमने देखा, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पुनः चक्रीय और इसका है दूसरा अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय में धातु में, यानी धातु का बार बार प्रयोग किसी भी चीज के लिए। आज उस धातु का हमने टेबल बना दिया, टेबल को जोड़ करके हम कुछ और बना सकते हैं, हंसिया बना सकते हैं, फावड़ा बना सकते हैं, लोहे के काम में सरिया, लाइट, कुछ भी, यानी धातुओं के माध्यम से हम किसी भी रूप में बना सकते हैं। कोई भी धातु हो, बर्तन के रूप में बना सकते हैं, उसको साइकिल के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तो ये धातु है, इसको कहते हैं चक्रीय। चक्रीय सिस्टम में इसको आप बना सकते हैं। इसको नवीनीकृत
जो अनवीनीकरण को नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। दूसरा अचक्रीय जैसे जीवाश्म, इसको क्या है, जैसे पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, पेट्रोल और आपका कोयला, जो खनिज कोयला होता है, तो इनके क्या है, जो जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, यानी इनका एक बार भंडार खत्म हो जाता है। पेट्रोल जमीन से निकलता है, कोयला जमीन से निकलता है, खनिज संसाधन है प्रकृति द्वारा, तो इसका एक बार भंडार खत्म हो जाता है, तो इसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता था और उसके भंडार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो समझे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन हमने दूसरा पार्ट बताया था, मानवीय संसाधन जिसमें संरचनाएं एवं संस्थाएं, उसका सेकंड है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब मैंने आपको बताया था कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, मानवीय संसाधन जिनको मनुष्य बनाता है। मनुष्य संरचनाएं, हम प्राकृतिक संसाधनों से, मिट्टी वगैरह प्राकृतिक संसाधन है, उसे हम बिल्डिंग बना लेते हैं, उसे हम घर बना लेते हैं। लोहे से, प्रकृति से जो लोहा प्राप्त होता है हमारे लिए, उसको हम टेबल, कुर्सी, पंखा, मशीन, फैन, रेलवे पटरी, तो ये संरचनाएं जो हम निर्मित करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हम अपने लिए निर्मित करते हैं, उसी संरचनाएं संरचनात्मक संसाधन कहा जाता है। जैसे मकान, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, टेबल, कुर्सी वगैरह जो मशीन। उसी का दूसरा भाग है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब बात ये आती है कि जो मनुष्य द्वारा संसाधन बनाए गए हैं, संस्थाएं और संरचनाएं, तो वो किस गुणवत्ता की बनाई गई है और कितनी मात्रा में बनाई गई है, वो जो है मानवीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तो बच्चों, आपको हम आज के लिए चूंकि इतना बहुत है, प्रथम दिवस था, हम 10 दिन आपको मिलेंगे, कभी नोट्स भी डालेंगे, कभी हम वैसे भी आपको वॉइस के बाद रिकॉर्ड करके भी आपको हम स्टडी करेंगे, कभी बोर्ड पर पढ़ाएंगे। और आप जरूर समझें, और समझे नहीं, आप क्वेश्चन जरूर पूछें बेझिझक, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में थोड़ी, स्टूडेंट में पारंगत नहीं होता ना, तो स्टूडेंट जब तक पूछेगा नहीं तो मैं ये समझूंगा या तो उसको पूरा समझ में आ गया, और यदि आपने नहीं पूछा तो एक दूसरा नहीं पूछ सकता कि आपको समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो आप बेझिझक, निडर, बगैर कोई संकोच के आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाई को गति प्रदान कर पाएंगे ऐसे समझ। तो बच्चों, हम इस लेक्चर के अंत में आपको चेक पॉइंट देंगे, कुछ जो थ्योरी आपको पढ़ाई है इसके लिए हम आपको चेक पॉइंट दे रहे हैं, प्लीज नोट। संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको बताया संसाधन क्या होता है, आप आंसर दे सकते हो, आप उस पर कॉपी पर लिखिए, लिखने के बाद फोटो स्कैन कीजिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिए, या कोई क्वेश्चन आपको आया आप उसमें टाइप नहीं कर सकते, आप ग्रुप में उस पर कॉपी पर लिखिए, स्क्रीन कीजिए, क्वेश्चन डालिए, में आपका क्वेश्चन का समाधान करने का भरसक और पूरा प्रयास करें। सेकंड क्वेश्चन इज, सतत अथवा प्रवाह संसाधन से क्या समझते हैं, या सतत अथवा प्रवाह संसाधनों से आप क्या समझते हैं। सतत जो निरंतर, और प्रवाह मैंने बताया था जो निरंतर चलते रहे, सतत चलते रहे, बहे, उनको मैंने आपको बताया था वो क्या है, पवन और वायु, पवन और जल। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, और बच्चों आप ध्यान से पढ़ें, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर हमें सहयोग देंगे। तो ओके, वी विल मीट और नेक्स्ट डे, टिल देन बाय स्टूडेंट्स, बाय।